जिया, माँ, आओ ना, बैठो ना। कमरा पूरा बिखरा हुआ है। एक्चुअली शादी के बाद समेटने का वक्त ही नहीं मिला। काम दूर रखे 2 मिनट मेरे साथ बैठ नहीं सकती? बोलो। 2 दिनों से मैं तुम्हारे घर में हूं, लेकिन 2 मिनट तक आंख भर के तुम्हें देख नहीं पाई। तू ठीक तो है ना? खुश है? कोर्स मम्मा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम्ही को बताऊंगी ना। बेटा, बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं, लेकिन मां की आंखें धोखा नहीं खा सकती। सच पूछो तो इन 2 दिनों में मुझे मेरी जिया दिखी ही नहीं है। माँ, तुम भी ना खुद भी परेशान होती हो, मुझे भी परेशान करती हो। मैं ठीक ही तो हूँ। जिया बहुत बहादुर है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जिस तरह से तूने अपनी जिम्मेदारियां मुस्कुराते निभाई है। माँ, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तू और प्रिया ही तो मेरे लिए सब कुछ हो। अगर ऐसी कोई बात हुई तो बेझिझक मेरे पास आके मुझे बोलेगी ना। मैं तो चाहती थी तू मेरे साथ चले, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जब भी तुझे ऐसा लगेगा कि तू आ सकती है, चली आना। इसमें कहने वाली कौन सी बात है माँ? मैं जरूर आऊंगी। तो अब मैं पांडे जी से मिल लेती हूँ और फिर चलती हूँ। इस घर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। जब फिजूल के मसले घर के मसलों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएं, तो कैसे पता चलेगा कि घर में कब क्या हो रहा है? अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि जिया घर के सारे काम करती है और मैं पड़ी पड़ी सोती रहती हूँ? दिव्यानी, ऐसा मैंने कब कहा? ये तो तुम खुद ही कह रही हो। कौन क्या कह रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो सिर्फ यही कह रही हूँ कि इस घर में अब जो हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा। अब बातों को यूं ही गोल गोल घुमाती रहोगी या बताओगी भी कि बात क्या है? अभी पूछताछ के लिए बुलाया है, कल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें कोई थोड़ी कह रहा है कोर्ट कचहरी आने के लिए। पुलिस वालों का क्या भरोसा। आज जिया को बुलाया है, कल मुझे बुलाएंगे, फिर मम्मी को बुलाएंगे। मैं कह देती हूँ मैं कहीं नहीं जाने वाली। दिव्यानी, पुलिस वाले इतनी फुर्सत में नहीं होते कि फिजूल में अपना टाइम वेस्ट करें। तुम भी नहीं जाओगे कोर्ट वोट? कह देती हूँ। हाँ ठीक है दिव्यानी, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करेंगे। मम्मी को बताती हूँ। पांडे जी। अरे बहन जी, आरुषि की शादी तो अच्छी तरह से निपट गई। अब हम भी अपने घर चलेंगे। अरे बहन जी, अभी तो फुर्सत मिली है। कुछ दिन रहिए आप यहाँ पर। कितने दिनों के बाद आई हैं आप यहाँ? मैं अपना घर ज्यादा दिन अकेला छोड़ती नहीं हूँ, और वैसे भी प्रिया की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जी। एक बात कहनी थी आपसे। हाँ? आप तो जानते हैं जिया बहुत सेंसिटिव लड़की है,
और ये जो हादसा हुआ है वो शायद कभी बोले ना, लेकिन मैं जानती हूं वो बिल्कुल हिल गई है। वैसे तो बहुत बहादुर है जिया, पर अगर उससे कोई गलती हो जाए तो। अरे कैसी बातें कर रही है आप बहन जी? जिया मेरे लिए आरुषि से कम थोड़ी ही है। और आप तो जानती हैं कि जिया की इस घर में क्या जगह है। और इस सब में जिया की क्या गलती थी? मैंने तो शेखर को भी कह दिया है कि इस बात को रफा दफा करें। आप बिल्कुल निश्चित रहिए। बस यही कहने आई थी मैं। जिया के ससुर भी आप हैं और उसके पिता भी। उसका हमेशा ध्यान रखिएगा। बहन जी, हम आपको शिकायत का मौका ही नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कभी आपको ऐसा लगे कि हम लोग चूक गए हैं तो यहाँ आकर आप मेरा कान पकड़िएगा। बस। चलती। अच्छा, नमस्ते। जिया, जो कुछ भी हो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, but I can't accept you back. I'm sorry. जिया, क्या बात है जिया? कुछ नहीं। जिया बेटा, बाबा, बेटा यहाँ अकेले में क्यों बैठी हो? आरुषि की याद आ रही है या फिर तुम्हारी माँ आज गई इसलिए उदास हो? मैं उदास कहाँ हूँ बाबा, वो तो अंदर बैठे बैठे बोर हो गई थी, इसलिए यहाँ चली आई। बेटा मैं तो तुमसे ये पूछने आया था कि क्या तुम गुंडों की पहचान करने के लिए पुलिस स्टेशन जाना चाहती हो? आप क्या चाहते हैं बाबा? बेटा मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे क्या चाहना चाहिए। एक तरफ तो मुझे ऐसा लगता है कि उन गुंडों को जरूर सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया, तुम्हें चोट पहुंचाई, जो तुम्हारी जान ले सकते थे। जो ऐसा काम करते हैं ना बेटा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी लगता है इन सब से तुम्हारी परेशानी और बढ़ ना जाए। पुलिस, कोर्ट के चक्कर, इन सब में तुम्हें दोबारा वो हादसे को जीना पड़ेगा। बेटा मैं जानता हूं कि तुम जो फैसला लोगी वो ठीक ही होगा, इसलिए ये फैसला तुम्हें करना है कि क्या तुम पुलिस स्टेशन जाना चाहती हो। बेटे मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि तुम्हें फिर कोई ऐसी तकलीफ का सामना ना करना। तकलीफ तो होगी ना बेटा। देखो शेखर, जिंदगी के बीते पन्ने पलटने से हाथ में कुछ नहीं लगता। बात को आगे बढ़ाने से सिर्फ जग हंसाई होगी और कुछ नहीं। और फिर किन किन के सवालों का हम जवाब देते फिरेंगे। माँ अजीब बात कर रही हैं आप। जिन्हें डरना चाहिए वो खुलेआम घूम रहे हैं और आप हमें कह रही हैं कि हम उनसे डर के घर में बैठ जाएं। शेखर, ये करेज की बात नहीं है। कहीं भी सोसाइटी के साथ ही जीना पड़ता है। सोसाइटी कहाँ थी सोसाइटी जब जिया को गुंडे उठा के ले गए? आज जब हमारा जवाब देने की बारी है तो सोसाइटी आ गई।
लानत ऐसी सोसाइटी पर। पैसे कॉन्टैक्ट्स के बावजूद भी अगर हमारे साथ कोई ऐसा कर सकता है तो आम लोग तो किसी गिनती में नहीं आते। शेखर, ये जर्नलिस्ट का ऑफिस नहीं घर है, बाय गॉड। जरा समझने की कोशिश तो करो। आप लोग चाहे कुछ भी कहें, आई विल फाइट दिस केस। तो तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि इस घर में पुलिस का आना जाना लगा रहे? शेखर, क्यों तुम इस घर का सुख चैन छीनने पर तुले हो? मां, मैं डिसाइड कर चुका हूं। जी, आप पुलिस स्टेशन जाएगी गुंडों को पहचानने के लिए, एंड दैट्स फाइन। कभी कभी तो मुझे लगता है तू मेरी बेटी नहीं है डब्बो। ऐसा क्यों कह रही है मम्मी आप? अरे बचपन से हर कदम पे उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया है तुझे। मैं भी कब तक जिंदा रहूंगी? क्या बात हो गई, बताओ तो सही। हर बात में तुझे हनुमान की तरह तेरी शक्ति का एहसास दिलाना होता है। क्या बात है मम्मी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती हुई नहीं, होने जा रही है। शेखर को छोड़ के और कोई नहीं चाहता कि जिया पुलिस स्टेशन जाए। हाँ तो ठीक ही तो है, बेकार में कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने से अच्छा वो पुलिस स्टेशन जाए ही नहीं। और देवी बन के घर में राज करे, लोग उसकी आरती उतारें, तू उसकी पूजा करना, मैं घंटी बजाऊंगी। मेरी लाडली, उसके पुलिस स्टेशन जाने में ही तेरी भलाई है। कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आप मेरी माँ नहीं हो। आपका 10वां हिस्सा भी मेरा दिमाग होता ना तो तू जिया को पुलिस स्टेशन के रास्ते छोड़ आई होती। अब भी देर नहीं हुई है। अब बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा, उसे थाने जाने के लिए राजी कर, तैयार कर उसे। ये क्या ले जा रही है? उसके पास तेरे से ज्यादा पूजा के सामान होंगे। अरे भगवान, जब बुद्धि बांट रहे थे तो तू सो रही थी क्या? आप ही ने तो कहा था उसे तैयार करने के लिए। फिर तू जा मेरी माँ, जा। जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आता कि तुम पुलिस स्टेशन जाना क्यों नहीं चाहती? अगर हम अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ेंगे तो और कौन लड़ेगा? अगर पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम अनपढ़ों की तरह घर में बैठे रहे तो हमें और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? शेखर, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोचना चाहिए ना, पूरे घर के बारे में सोचना चाहिए। देखो, बाबा, माँ, भैया सभी लोग यही कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जी, अब बात ज़रूरत की नहीं है, बात असूलों की है, प्रिंसिपल्स की है। फिर तो मुझे गेस्ट हाउस वाला केस भी छोड़ देना चाहिए। इनफैक्ट मुझे जर्नलिज्म ही छोड़ देना चाहिए। शेखर, जिंदगी सिर्फ आइडियल से नहीं चलती है। जिंदगी के कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज से डील करने के लिए हमें प्रैक्टिकल होना ही पड़ता है। जी, प्रैक्टिकल होने का मतलब ये तो नहीं कि हम जिंदगी डर के जिए। जी हाँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखते देखते इस घर के सारे लोग हमारे साथ हैं। जी हाँ, लिसन टू मी। अगर तुम चाहो तो पुलिस स्टेशन में दूसरे कमरों से भी तुम गुंडों को पहचान सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल देवर जी, आखिर हमें डरने की क्या जरूरत है? कोई चोरी थोड़ी की है। वही तो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और नहीं तो क्या। जिया, तुम तो वहाँ जाकर ना सब कुछ सच सच बता देना। कौन लोग थे, कितने आदमी थे, क्या क्या हुआ। देखो, कल वो तुम्हें उठा के ले गए, आगे हमारे घर के किसी भी आदमी के साथ कुछ भी कर सकते हैं ना। ऐसे गुंडों को तो जरूर सबक मिलना चाहिए। क्यों, है कि नहीं देवर जी? आखिर तुम्हारा पति तुम्हारे लिए ही तो लड़ रहा है ना जिया। तुम कहो तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ भाभी, ये ठीक रहेगा। इससे जिया को हौसला हो जाएगा। क्यों जिया? देवर जी, मैं एक काम करती हूँ, मैं जरा देख के आती हूँ घर में कोई काम तो नहीं बचा। जिया, we must go. क्या बात है शिंदे साहब, आप बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं?
आज कोई खास वीआईपी आने वाला है क्या? अरे यार वो जनरली शेखर आ जाने वाला है। साहब अभी तक पधारे नहीं, लगता है उसके लिए बैंड बाजा मंगवाना पड़ेगा। लेकिन ऐसी क्या खास बात है उस केस में जो आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? मेरा इंटरेस्ट उस केस से ज्यादा है उस जनरली शेखर में है। साला मुझ पर हाथ डाल कर गया, उसके बाप ने पॉलिटिकल प्रेशर डलवाया। उसकी बीवी हॉस्पिटल में कितना घबराई हुई थी। और ये हमने जो पकड़ा, बेशक अपना मुंह न खोले, लेकिन मेरे पास पक्की इंफॉर्मेशन है कि उस हादसे में शामिल था। और ये मामला तो अभी और गर्माएगा, इसलिए मैं उस शेखर का इंतजार कर रहा हूं। साले को पुलिस स्टेशन के इतने चक्कर लगवाऊंगा कि अपने घर का रास्ता भूल जाएगा। तो जरा फोन तो लगा उसे। इन महल वालों का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब अपना इरादा बदल दें। हेलो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर शिंदे बोल रहा हूँ, महात्मा नगर पुलिस स्टेशन से। हम यहाँ आप लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। जिया की तबीयत ठीक नहीं है, हम आज नहीं आ सकते। जरा फिर से देख लीजिए, हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। मैं जब आपसे कह रही हूँ कि हम नहीं आ सकते तो आप समझ क्यों नहीं रहे? मैडम, समझने की ही तो कोशिश कर रहा हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैंने कब कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, आप बड़े लोग हैं, मौसम के साथ साथ तबीयत बदलती रहती है। लेकिन क्या करें मैडम, हम भी तो अपना काम नहीं छोड़ सकते ना। मैं खुद ही आ जाता हूँ मैडम का बयान लेने। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने साथ एक डॉक्टर को भी लेता आऊंगा। जी आज मीटिंग नहीं हो सकती यार, आज मैं बिजी हूँ, आई एम टेलिंग यू। शेखर, फोन बंद करो। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी शेखर, वो इंस्पेक्टर का फोन आया था, मैंने उसे झूठ कह दिया कि जिया की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो वहां पे जाए, और मुझे लगा कि ऐसा करने से बात टल जाएगी। मुझे क्या पता था कि वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब? वो इंस्पेक्टर डॉक्टर को लेके घर पर आ रहा है जिया का बयान लेने। हे भगवान, अब इस घर में पुलिस आएगी, लोग क्या सोचेंगे? मम्मी क्या सोचेगी हमारे घर के बारे में? पहले मेहंदी के दिन लड़की घर से गायब, फिर जिया किडनैप, और अब घर में पुलिस आ रही है। मेरी तो नाक कट जाएगी। कोई मेरे बारे में पूछेगा ना तो कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। माँ, आपको झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था। अब डॉक्टर आएगा तो जिया को एग्जामिन करेगा, फिर कहेगा कि सब ठीक है, तो इंस्पेक्टर हमें 10 बातें और सुना देगा। और दुनिया वाले, अरुषि के ससुराल में बात पहुँच गई तो मेरा तो बाहर आना जाना बंद हो। अरे तो मैं क्या करूँ? मैंने तो पहले मना किया था। माँ प्लीज, एक तो आपने बिना वजह इतनी बात बढ़ा दी, और अब आने दो उन्हें। जिया ने जो बयान देना होगा वो दे देगी। शेखर, पुलिस स्टेशन फोन करके कह दो कि उन्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगी।